नमस्कार साथियों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में स्वागत है। आज एक प्रमुख सामाजिक मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। अभी 2 दिनों से सारे टीवी चैनल, समाचार पत्र में मेरठ और जयपुर में एक हत्याकांड हुआ, उसकी चर्चा है। वैसा ही मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी एक हत्याकांड हुआ। अब हत्याकांड सामान्यतः होते रहते हैं, लेकिन ये कुछ अलग प्रकार के हत्याकांड है। पति पत्नी के बीच में अगर वो यानी थर्ड पर्सन आता है तो कोई ना कोई हादसा होता है, ये सर्वविदित है। मेरठ में हत्याकांड में भी अगर हम देखें तो उसने पूरे समाज को, हमारी समाज व्यवस्था को हिला के रख दिया है। जयपुर मेरठ में एक हत्याकांड हुआ जो बहुत चर्चा में है। पति पत्नी के करीबी रिश्ते में एक अन्य शख्स के आने के कारण, तीसरे व्यक्ति थर्ड पर्सन के आने के कारण इनके जो आक्रामक व्यवहार था और अपराध की घटनाएं, ये हम सभी समाजशास्त्री को सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि हमारा समाज जा कहाँ रहा है। वास्तव में समाज में संवेदनाएं समाप्त हो गई हैं। व्यक्तिवादिता इतनी बढ़ गई है कि मानवीय संवेदनाएं समाप्त होती जा रही हैं। इसका मूल कारण है परिवार का टूटना। पहले परिवार, विस्तृत परिवार होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, एक ही छत के नीचे पूरे परिवार के सभी रहते थे, नातेदारियां होती थी, संबंध होते थे, वैवाहिक संबंध होते थे, पारिवारिक संबंध होते थे। ये संबंध आपको जोड़ के रखते थे, मर्यादा में रखने की सीख देते थे, सम्मेलन की बात करते थे, सम्मोहन की बात करते थे और एक दूसरे के मददगार होते थे। लेकिन व्यक्तिवादिता, औद्योगिकरण, नगरीकरण के क्या हुआ कारण संयुक्त परिवार टूट के एकल में हुए। फिर जब एकल परिवार में रहने लगा, पति पत्नी दोनों व्यक्तिवादी हो गए। भोगवादी संस्कृति में जैसे जैसे हम लिप्त होते गए, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी आकांक्षाएं बढ़ने लगी और हम अपने पे ज़्यादा सोचने लगे, परिवार पे कम। और उसी परिवार पे कम सोचने का परिणाम ये है कि आज हम अपनी भावनाओं को पूरा करना चाहते हैं, अपनी आकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं, वो ही अपने पार्टनर, अपने साथी की हत्या करके भी। और ये जो है, आपने देखा होगा, रोज हम समाचार पढ़ते हैं, इसमें हमको इसी प्रकार की भयानक खबरें मिलती। अभी मैं समाचार पढ़ रहा था, भोपाल के एक शख्स को, भिखारी है पिछले 15 साल से, भोपाल में भिक्षावृत्ति को समाप्त कर दिया गया है। भिखारियों को सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं उनका अध्ययन कर रही हैं, उनको उनके घर पहुंचा रही हैं या उनको व्यवस्थित कर रही हैं। एक सज्जन मिले, वो पिछले 15 साल से भोपाल में भीख मार के गुजारा कर रहे हैं। जानकारी ली तो भोपाल से थोड़ी ही दूरी पे, बहुत ज़्यादा नहीं, 100 किलोमीटर की दूरी होगी, विदिशा में उनका भरा पूरा परिवार रहता है। उनकी पत्नी रहती है, 2 बच्चे रहते हैं, बहुएं रहती हैं। पुलिस ने संपर्क करा, बड़ी मुश्किल में एक बेटा आया उनका, वो मिला, बोला मैं ले जाऊंगा और चला गया। उसके बाद से उसका फ़ोन बंद है, वो ले जाना नहीं चाहता। अब ये सोचिए, जिस पिता ने अपने बच्चों को, परिवार को बनाया, वो ही छोड़ के चले गए और वो भीख मांगने को मजबूर है। ये भी एक पहलू है सामाजिकता का, एक सामाजिक परिवेश कि हम आज कहाँ जा रहे हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों से ही अलग होते जा रहे हैं, विरक्त होते जा रहे हैं। इसलिए देखिए, वृद्धावस्था केंद्र बढ़ते जा रहे हैं, अनाथ आश्रम केंद्र बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ अगर आप देखें, मनोवैज्ञानिक रूप से भी है, इसका सामाजिक रूप भी है, मनोवैज्ञानिक रूप भी है। मेरठ में जो कांड हुआ उसमें कुछ महत्वपूर्ण है कि वास्तव में नशा जो है, नशा व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, या नशे की लत के कारण व्यक्ति में आपराधिक व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। जब व्यक्ति नशा करने लगता है, नशे का आदी हो जाता है, तो उसमें आपराधिक व्यवहार या आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ने लगती हैं और उसको अपराध करने में सरलता मिलती है। अपराध करने का भय बोध उसके मन से खत्म हो जाता है और अपराध के इसमें माया जाल में इतना फंस जाता है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। नशा जो है सामाजिक अवरोधों को खत्म कर देता है। समाज के जो अवरोध हैं, जो रुकावटें हैं, सामाजिक रुकावटें जो आपको रोकती हैं, नियंत्रण में रखती हैं, सामाजिक नियंत्रण में, वो सारी हदें पार हो जाती हैं। नशे में आदमी इन सभी चीज़ों को, सामाजिक नियंत्रणों, सामाजिक अवरोधों को भूल जाता है, उससे हट के काम करता है। मेरठ केस भी आप देखिए क्या था। जो महिला थी वो नशे की आदी थी, निरंतर नशा लेती थी, नशा करती थी और इसीलिए उसके पतिदेव हमेशा मना करते थे। पतिदेव कहते थे कि इस नशे की लत से बाहर निकलो, ये बर्बाद कर देगा हम सबको। इसी बीच में उसकी एक
शख्स से दोस्ती होती है, दोनों इतने हो जाते हैं। आप सोचिए होली के समय पति पत्नी दोनों नाच रहे हैं, गा रहे हैं 2 दिन पहले तक। रील बना रही है, मौज-मस्ती, कहीं से लगता ही नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं बता रही थी कि ये अगले दिन इतना घातक कदम उठाने जा रही है। इसने प्लान बना के रखा है। और हुआ वही, उसके बाद वो चली गई, होली मनाने गई, फिर आई अपने पति के टुकड़े-टुकड़े करके एक ड्रम में डाल दिए, फिर उसमें सीमेंट डाल के पैक कर दिया। अब सीमेंटेड ड्रम बन गया। अब वो पकड़ी गई। मतलब इतना भारी हो गया था, उसमें कम से कम 2-3 बोरी सीमेंट डाला था उसने। अब सोचिए आप। और उसमें उसके पति के टुकड़े थे, जिसके साथ जीवन बिता रही है, जीवन साथी है। सिर्फ उसके नशा ना करने के लिए कि नशा नहीं करो, और भी होंगे कारण, अभी निकलेंगे, पर प्रथम दृष्टया यह है। आप सोचिए, उसने हत्या की साजिश रच ली नशे के कारण ही। नशे के असर से उसकी भावनाएं शून्य हो गई और दूसरे व्यक्ति के प्रति दया भाव या दर्द को महसूस करने की क्षमता खो बैठी। एक ये कारण है। और ये निकला दूसरा, आपको अपने पति से विरक्ति होने लगी। और एक तीसरा आदमी आया, उसमें आपको आसक्ति होने लगी। आसक्ति और विरक्ति के बीच में ऐसा क्या है कि आपने जिसके साथ जीवन बिताने के लिए 7 फेरे लिए, उसकी आपने निर्मम हत्या कर दी, और जानते हुए कि ये गलत है। तो मैंने बताया ना कि नशा जो है सामाजिक इन्वेंस अवरोधों को खत्म कर देता है। व्यक्ति उन अवरोधों से निकल, उसको नहीं समझ में आता। और दूसरी चीज, तीसरा व्यक्ति का प्रवेश जो हुआ, इस तीसरे व्यक्ति के प्रवेश ने, अब उस तीसरे व्यक्ति की भी गलती है कि जब देख रहा है एक वैवाहिक जोड़ा है तो मैं क्यों वहां जाऊं। लेकिन भावनाएं कुछ भी करा सकती हैं। व्यक्ति के प्रति दया भाव और उसके दर्द को महसूस करने की क्षमता, सामाजिकता सब भूल जाता है। वैवाहिकतर संबंध जो हैं, उनके रिश्ते खराब होने का एक कारण है। आज हमारे यहाँ जो परिवार जो विवाहेतर संबंध है, वैवाहिक संबंध जो बिगड़ रहे हैं, उसका एक कारण जो है ये भी है कि हमारे रिश्ते जो खराब होते हैं, पति पत्नी के संबंधों के बीच में एक दूसरा व्यक्ति जो आ रहा है, उससे तनाव की स्थिति तो बनती है। कोई किसी को पसंद नहीं करता। इसमें टीवी सीरियल, वेब सीरीज, फिल्मों में हत्या, अपराध, विवाहेतर संबंध बहुत सिखाए जाते हैं। आप कोई भी चैनल देख लीजिए, हर महिला के 2-3 पुरुषों के साथ संबंध बताए जा रहे हैं, पुरुष के 2-3 महिलाओं के साथ संबंध बताए जा रहे हैं। विवाहिता एक पति के रहते दूसरे से संबंध हो जाते हैं। बहुत से लोग उसको देखकर प्रेरित होते हैं। इसमें एक तबका है जो कहता है, अरे ये सेलिब्रिटीज हैं। अभी देखिए, 2 तलाक की बात बहुत चल रही है। एक टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी का, ठीक है, तलाक हुआ, उसको इतना प्रचारित कर रहे हैं मीडिया वाले। एक क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल का तलाक हुआ, उसको दिखाया जा, ये हो रहा है भाई, होने दिए। तलाक तो वैवाहिक जीवन का पार्ट है ना, कानूनी व्यवस्था है, लेकिन आप उसको महिमा मंडित क्यों? अब जब उसको इतना महिमा मंडित करते हैं, आम व्यक्ति के मन में आता है कि ये हमारे स्टार हैं, क्रिकेटर स्टार हैं, टीवी एंकर हमारे स्टार बन गए, आइकॉन बन गए। जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? और इसी के तहत वो मध्यम वर्गीय इंसान जो है, जीवन के आईने में इस भूमिका को निभाने लगता है। अक्सर देखा गया कि शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण इमोशनल सपोर्ट प्राप्त करना और अकेलापन दूर करना है। कई भी बार जो वैवाहिक जोड़े होते हैं, उनके बीच में कुछ दरार रह जाती हैं और वो अकेलेपन रहते हैं, तब उसमें कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मिल जाता है, तो वो उनके अकेलेपन को दूरी करने का एक माध्यम बन जाता है और वो उसमें दूसरे व्यक्ति में खुशता है। अगर आपके संबंध पति पत्नी आज दोनों काम कर रहे हैं, समय का अभाव है, लेकिन उस बीच में भी अगर आपने बहुत ज़्यादा दूरी बढ़ गई, ध्यान नहीं दिया, तो फिर दूसरे व्यक्ति में पति या पत्नी वो कमी पूरी करने का प्रयास करते हैं और तीसरा व्यक्ति वो जो है, फिर उसकी परिणति आगे इसी प्रकार की घटनाओं में परिणित होती है। इनके इनको अगर आप देखें, इन घटनाओं में अपराध, संवेदनशीलता, सहनशीलता, आपसी जुड़ाव जैसी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। ये क्षीणता है। संयुक्त, मैंने पहले कहा ना, संयुक्त परिवार में क्या होता है, संवेदनशील होता है व्यक्ति, सहनशीलता होती है, आपसी जुड़ाव होता है। ये तीनों चीजें संयुक्त परिवार खत्म होने से संवेदनशीलता, सहनशीलता और आपसी जुड़ाव समाप्त हो गया है। ये हमारे भविष्य के नैतिक मूल्यों को खत्म कर देती है। नैतिक मूल वास्तव में जो सोशल वैल्यूज की बात रविन्द्रनाथ मुखर्जी ने की थी, वो वास्तव में राधा कमल मुखर्जी ने की थी। नैतिक मूल्यों की बात समाजशास्त्र में, और रविन्द्रनाथ मुखर्जी ने की, राधा कमल मुखर्जी ने की, दुर्कheim ने भी की है, मीड और ने भी की है। ये वास्तव में मानव व्यवहार को निर्देशित करते हैं।
हमारे नैतिक मूल हमारे व्यवहारों को निर्देशित करते हैं कि हमें सही और गलत के बीच का अंतर हम समझ सकें, सही क्या है, गलत क्या है जानें। ईमानदारी, सहानुभूति, दया भाव, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, रिश्तों में सामंजस्य, आपसी सम्मान, ये सब चरित्र निर्माण करते हैं। ये हमारे धार्मिक ग्रंथ करते थे। भारतीय सनातन संस्कृति अगर देखा जाए इसी पे है। हमारे सारे धर्म ग्रंथ जो हैं इसी की बात करते थे। लेकिन भौतिकवादी दौड़ में, भौतिकता के अंधी दौड़ में, भोग विलास की दौड़ में, पश्चिमीकरण में हम जब आए तो हमारे बीच सही गलत का निर्णय करना खत्म हो गया, क्योंकि हमारे नैतिक मूल, हमारे वैल्यूज, सोशल वैल्यूज समाप्त हो गए। हम ईमानदारी नहीं रहे, हम आज ईमानदार नहीं है। हम हर व्यक्ति कितना भी कहे वो ईमानदार नहीं है, अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने परिवार के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने बच्चों के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार नहीं है, अपनी सरकार के प्रति ईमानदार है। कहीं ना कहीं हम बेईमानी करते हैं। हमें देखते हैं हमको फायदा कहाँ मिल जाए। दूसरी चीज सहानुभूति, आजकल हमको सहानुभूति नहीं है। मैंने बताया ना भोपाल का एक, कि बच्चों ने अपने पिता को छोड़ दिया, पिताजी के प्रति सहानुभूति खत्म हो गई, दया खत्म हो गई। बेटे आया, मिला और फिर चला गया। उसने अपना फोन बंद कर लिया, कह रहा है कि रॉन्ग नंबर है। अब पुलिस कर रही है, मतलब सहानुभूति, दया भाव खत्म हो गया। आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन खत्म हो गया। आज हम जो अपने कर्तव्यों, अपने मूल्यों के प्रति, अपने संबंधों के प्रति जो आत्म अनुशासन था, हमारा आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन खत्म हो गया। तभी विवाहित जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं उसका पीछे मूल कारण क्या है? आत्म अनुशासन की कमी होना। ये हमारे चरित्र निर्माण के वैल्यूज हैं, ये समाप्त है। एक और घटना है, अभी इसी हफ्ते की बता रहा हूँ। बालाघाट मध्य प्रदेश का एक खनिज नगरी है बालाघाट। बालाघाट में बारह सिवनी है, वहाँ एक छोटा सा गांव है, तहसील है। बारह सिवनी में एक परिवार है, पति पत्नी दोनों गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। उनका एक बेटा है, पढ़ने में बहुत योग होनसा काबिल लड़का है। नीट की तैयारी कर रहा था। पहले बोला कि मैं कोटा में पढ़ूंगा, 2 बार उसने दिया और कुछ अंकों से रह गया। कोटा गया, माता पिता ने महंगी फीस दी। 3-4 महीने के बाद उसने कहता है कि मेरे को नहीं पढ़ना, आप ले जाइए। तो माता पिता ने समझाया, 1 महीने किसी से कहा, बोला अब मैं नहीं रह सकता, आप आ जाइए, ले जाइए। ले आए उसको, घर में रह के पढ़ने लगा। बोला मैं ऑनलाइन करूँगा, ठीक है। माता पिता ने बहुत सपने देखे थे। फिर होली की रात में, मतलब जिस दिन होली चलना थी उसके एक दिन पहले, होली के आसपास एक दिन पहले, रात के 7-8 बजे का था, उसने मोबाइल देख रहा था। माँ ने मना करा। मोबाइल देखने से मना करने पे उस बालक पे इतना ज़्यादा असर हुआ, उसने अपमानित महसूस किया, उसका आत्म अनुशासन खत्म हो गया था। उसने अपनी कुल्हाड़ी घर में रखी, कुल्हाड़ी से माँ को मारा, पिताजी को मारा और खूब हल्ला करा। और खुद ही डायल 100 पे फ़ोन करके पुलिस को बताया कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, मैंने अपने माँ बाप का मर्डर कर दिया। उसके हो हल्ले की आवाज़ में उसके आस पड़ोस के लोग निकले, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसको खून सा था, वो उसमें उनको लगा ये हमको ना मार दे, इसलिए वो बेचारे अंदर आने घबरा रहे। इसी बीच पुलिस आई, डायल 100 पहुंची। तो उसमें भी वो लड़का कह रहा था मुझको पहले जेल ले चलो, मुझको फांसी चढ़ाओ। पर पुलिस ने एक टीम लेके गई उसको थाने, और एक टीम लेके गई घायल दंपत्ति को, उसके माता पिता को। इलाज करा, 3 दिन बाद उनकी माँ खत्म हो गई, पिताजी बीमार है। अब ये जुनून है। जब पूछा गया तो कहते हैं, पिताजी कहते हैं लड़का बहुत होनहार है, कभी उसने ऐसा करा नहीं, पता नहीं क्यों करा, अब मैं मिलना नहीं चाहता। पिता के मन में उस बेटे के प्रति कोई बोले जो चाहता करता था। मेरा इकलौता बेटा था, होशियार है, सब कुछ है। डिप्रेशन में था, 2 बार नीट की परीक्षा पास नहीं कर पाया, ये था। यह माता पिता के संस्कारों की कमी थी। जो भी हो, मोहल्ले के लोग बोलते वैसे भी ये मिलता जुलता नहीं था लड़का, किसी से अकेले रहता था। उसके बाद उसके ज़्यादा फ्रेंड सर्किल नहीं था, दोस्त नहीं थे। लेकिन उसने जघन अपराध किया, अपनी माँ को मार दिया। पिताजी कह रहे हैं ऐसी क्या गलती थी, वो खुद उससे दूर हो गए हैं, उससे बात नहीं कर रहे हैं। और वो कहता थाने मुझको फांसी दे दो। बोले मेरे को नहीं मालूम, मैंने बोले उसके बजाय बीच में पता चला है मोबाइल पे ब्लू फिल्म देखता था। पिताजी माताजी मना करते थे। उस दिन भी रात में यही घटना हुई। तो उसने अपने आत्मसम्मान, उसको लगा कि मेरे ऊपर चोट की जा रही है, मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं फैमिली मेंबर, और मेरे माता पिता, अपने माता पिता की हत्या कर दी। मेरठ कांड में भी यही है कि पति ने मना करा तो पत्नी ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए और अपने पति के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में कर दिया। अब तो कई प्रकार के जोक्स चल रहे हैं
कि घर में अगर महिला के हाथ में ड्रम है तो पति घबराते हैं। इसमें मीम्स बन रहे हैं, काफ़ी चुटकुले बन रहे हैं, लेकिन ये नैतिकता को बताता है कि हमारे यहाँ जयपुर में भी ऐसी हत्याकांड हुआ था कि समाज पे एक गंभीर सवाल हो रहे हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। वास्तव में हमारे नैतिक मूल खत्म हो गए हैं, हमारी सामाजिकता समाप्त हो गई है। आज हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र होकर जीना चाहता है। हम भोगवाद की लिप्तता में इतना ज़्यादा लिप्त हो गए हैं, अंधी दौड़ में, कि हम सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हैं। हम अपने आप को देख रहे हैं, हमारा आत्म अनुशासन खत्म हो गया है। हमारा सेल्फ ईगो जो है वो सुपर ईगो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। एक कश्मकश है। मैंने पहले कहा ना, परिवार पहले रहता था, पहले विस्तृत परिवार थे, एक्सटेंडेड फैमिली होती थी, कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे, फिर 3 पीढ़ी के लोग एक साथ रहने लगे संयुक्त परिवार में। फिर औद्योगिकरण, नगरीकरण की दौड़ में एकल परिवार हुआ। एकल परिवार भी आधा अधूरा था। बॉम्बे, दिल्ली, बम्बई में काम के लिए लोग आज जाते थे, लेकिन वो अपने परिवार के साथ गाँव से जुड़े रहते थे। हर साल गर्मी में छुट्टियों में अपने गाँव आते थे, गाँव में अपने सामाजिक संबंध हो गया करते थे, वैवाहिक संबंध करते थे। लेकिन धीरे-धीरे वो एकल परिवार भी, ब्रोकन फैमिली, टूटे परिवार में आ गया। एकल परिवार भी टूट गया और उसके बाद अब तो लिव इन रिलेशनशिप आ गया है, वैवाहिक संबंध खत्म हो रहे हैं, पवित्र रिश्ते में विध्वंस होता जा रहा है। और धीरे-धीरे इसके पीछे जो है, हमारे जो टीवी सीरियल्स हैं, टीवी सीरियल दिखा रहे हैं, वेब सीरीज़ दिखा रहे हैं, इसमें सिवाय हत्या, अपराध, विवाहेतर संबंध बताए जाते हैं। ये कहीं न कहीं हमारे सामान्य परिवारों को, सामान्य परिवार के लोगों तक हम भी क्यों ना ऐसा करें, हम उनकी बराबरी क्यों ना करें। ये जो है साइकोलॉजिकल ड्रामा है, वास्तव में साइकोलॉजिकल ड्रामा है कि इसकी खबर पढ़ के हर आदमी चिंतित हो रहा है। और दूसरा मैंने कहा ना, इसके पीछे नशा है। नशे में व्यक्ति इतना ज़्यादा प्राप्त करने के कारण, नशे में जब लिप्त हो जाता है व्यक्ति, तो सामाजिक अवरोधों को खत्म कर देता है। सामाजिक बंधनों से वो परे हो जाता है और धीरे-धीरे फिर वो अपने लिए उसको जो अच्छा लगता है, वही करना चाहता है। उसमें सामाजिक नियम, सामाजिक संबंध सारे समाप्त हो जाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम संवेदनशील हों, क्योंकि हर व्यक्ति के मन से अपराध के प्रति संवेदनशीलता खत्म हो गई है, सहनशीलता हमारी खत्म हो गई है, आपसी जुड़ाव। हम घर में रहते हैं लेकिन संवेदनशील नहीं हैं, आपसी जुड़ाव नहीं है, सहनशीलता खत्म हो गई है, ईमानदारी खत्म हो गई है, सहानुभूति, दया, आत्म अनुशासन, ये सारे गुण हमारे मन से निकलते चले गए हैं। हम अब इन गुणों से परे हो गए हैं और उसका परिणाम ये हो रहा है कि हम अपने जीवन साथी की ही टुकड़ों-फुकड़ों में हत्या करके ड्रम में डाल के सीमेंट से में उसको जमा देते हैं। एक बेटा माँ के मना करने पे माँ-बाप को कुल्हाड़ी से मार देता है कि आपने मोबाइल देखने के लिए मना करा। ये कुछ घटनाएँ जो हैं निरंतर, अभी जैसे भोपाल में भरे पूरे परिवार ने अपने पिताजी को छोड़ दिया भीख माँगने के। पिछले 15 साल से वो शख्स भीख माँग रहा है भोपाल में, और बुलाने के बाद 100 किलोमीटर दूर विदिशा में रहने वाले परिवार के लोगों को बुलाने के बाद बेटा देख के मिल के चला जाता है, पिताजी को ले नहीं जाता। ये कहीं न कहीं बता रहे हैं कि पारिवारिकता में कमी आ रही, पारिवारिक संबंध हमारे समाप्त हो रहे हैं, संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। हम यांत्रिकता में इतना ज़्यादा हो गए हैं कि यांत्रिकता में लिप्त होने के कारण सामाजिकता हमसे दूर है। इस पे हम सभी को चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए ऐसा क्या है, ऐसे कौन से व्यवहार हैं जो सामाजिक संबंधों को समाप्त करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए।